हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज बात करेंगे लेक्चर 19 में अमरंथस के बारे में। लेक्चर 19 रिगार्डिंग द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप। अमरंथस, जिसे कि हम चुलाई के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अमरंथस को डे टू डे लाइफ में अत्यधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है। अमरंथस बिलोंग करता है फैमिली अमरंथी से। ओरिजिन है इसका ट्रॉपिकल अमेरिका। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीफी वेजिटेबल है क्योंकि इसे समर और रेनी सीजन दोनों में ग्रो किया जा सकता है। यह इम्पॉर्टेंट है अपने रैपिड ग्रोथ के लिए, क्विक रिजुमिनेशन के लिए। आफ्टर ईच हार्वेस्ट हाई यील्डिंग ली जा सकती है क्योंकि इसमें ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू रहती है। लीव्स और टेंडर स्टेम की बात करते हैं, जो कि रिच सोर्स हैं प्रोटीन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए और विटामिन सी का। अमरंथस के कल्टीवेशन में दो कॉमन स्पीशीज रहती हैं जो कि बहुत ही कॉमन है। सबसे पहले अमरंथस ब्लाइटम, जिसे कि छोटी चुलाई के नाम से जाना जाता है। देन अमरंथस ट्राइकुलर, जिसे कि बड़ी चुलाई के नाम से जाना जाता है। अमरंथस के में लगभग 8 स्पीशीज पाई जाती हैं। बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ अमरंथस के बारे में। अमरंथस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इन्फ्लेमेशन यानी कि किसी भी प्रकार की एलर्जी या फिर इस तरह के सेल्स की फॉर्मेशन होना जो कि बीमारियों के लिए प्रोलिफरेट करे। देन इट लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बीपी को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इट इम्प्रूव्स द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ, यानी कि डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव फाइबर्स पाए जाते हैं। अमरंथस में 1.9 ग्राम फैट्स, 125.5 कैलोरीज, 2.6 ग्राम फाइबर्स, 4.7 ग्राम प्रोटीन्स, 23 ग्राम कार्ब्स पाए जाते हैं। यानी कि हाफ कप को अगर कुक करते हैं तो इतना परसेंट में हमें अमरंथस में डिफरेंट जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, वैल्यूज़ जैसे कि फाइबर्स, फैट और कार्ब्स की, वो देखने को पाई जाती है। अमरंथस में एक कंप्लीट प्रोटीन पाई जाती है इसके ग्रेन्स में क्योंकि इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। अमरंथस कोलेस्ट्रॉल फ्री होने के साथ साथ लो फैट, ग्लूटेन फ्री और लो सोडियम वाला एक वेजिटेबल रहती है। अब बात करते हैं अमरंथस के न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि इसमें विटामिन्स, मिनरल्स कितने मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन्स में विटामिन ई 0.19 मिलीग्राम, विटामिन B1 0.015 मिलीग्राम, विटामिन B3 0.235 मिलीग्राम, then riboflavin, vitamin B2 0.0022 milligram and vitamin B9, folate ions 22 microgram and B6 pyridoxine 0.113 milligram। कैलोरीज की बात करें तो 102 कैलोरी पाई जाती हैं इन अ सर्विंग साइज ऑफ 100 ग्राम की बात कर रहे हैं। अगर मिनरल्स में बात की जाए तो इसमें मैग्नीज, कॉपर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, सेलेनियम, जिंक, कैल्शियम और पोटाशियम पाया जाता है। अमरंथस में प्रोटीन्स 3.8 ग्राम प्रोटीन पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स 18.69 ग्राम, देन फैट 1.58 ग्राम एंड डाइटरी फाइबर्स 2.161 ग्राम। यहाँ आप देख सकते हैं अमरंथस ब्लाइटम, जिसे कि छोटी चौलाई के नाम से जाना जाता है, एंड दिस इज अमरंथस ट्राइकलर, जिसे कि बड़ी चौलाई के नाम से जाना जाता है। अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, किस क्लाइमेटिक जोन में इसकी जो कल्टीवेशन है वो पॉसिबल है, उसके बारे में बात करते हैं। इसे मुख्यतः ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है, यानी कि वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इसकी क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कंजीनियल रहता है। लो नाइट टेम्परेचर अगर पाया जाता है तो ग्रोथ और जर्मिनेशन दोनों में बाधा हो सकती है। देन अमरंथस जो है फुल सनलाइट के लिए रिस्पॉन्ड करता है। अब बात करते हैं सॉइल्स। अमरंथस में को ग्रो करने के लिए सैंडी लूम सॉइल्स, जो कि स्लाइटली एसिडिक हो पीएच में, उनमें ग्रो किया जाता है।
वाटर लॉगिंग के लिए ससेप्टेबल रहता है अमरंथस। आइडियल पीएच है 5.5 to 7.5। अगर सॉइल में गुड टिल्थ को मेंटेन किया जाता है लगभग 3 से 4 प्लोइंग और प्लैंकिंग करके, तो एक अच्छी क्रॉप को लिया जा सकता है। नाउ अबाउट द वेराइटीज ऑफ अमरंथस। पूसा छोटी चौलाई, पूसा बड़ी चौलाई, पूसा कीर्ति जो कि ट्राई कलर वेराइटी है और बहुत ही सूटेबल है समर सीजन के लिए ग्रो करने के लिए। पूसा किरण रेनी सीजन की वेराइटी है। पूसा लाल चौलाई रेड पिगमेंटेड वेराइटी ऑफ अमरंथस। देन CO1, CO2, CO3 and CO4. Thereafter अर्का सुगुना एंड अर्का अरुणिमा, दीज आर द कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं जिन्हें की ग्रो किया जाता है कमर्शियल लेवल पे। नाउ अबाउट द प्लांटिंग टाइम। अमरंथस को थ्रू आउट द ईयर ग्रो किया जा सकता है एक्सेप्ट मई और जून में इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ईयर राउंड कल्टीवेशन साउथ इंडिया में पॉसिबल रहती है अमरंथस की। देन अबाउट द सीड रेट। डायरेक्ट सोइंग से अगर सीड से प्रोपगेशन की जा रही है तो लगभग 2 से 2.5 kg पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर नॉर्थ इंडिया कंडीशंस। एंड ट्रांसप्लांटिंग के लिए अगर की जा रही है थ्रू सीड्स तो 1.15 जो है वो सीड की रिक्वायरमेंट रहती है पर केजी के हिसाब से पर हेक्टेयर इन कंडीशंस ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। अब स्पेसिंग की बात करते हैं। अमरंथस की क्रॉप को अगर कमर्शियल लेवल पे ग्रो किया जा रहा है तो लगभग 20 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक की स्पेसिंग जो है वो प्रेफरेबल रहती है। देन इरिगेशन। अमरंथस की क्रॉप को फास्ट ग्रो करने के लिए और एक अच्छी यील्ड लेने के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, इसीलिए फ्रिक्वेंट इरिगेशन ज़रूरी है। अमरंथस की क्रॉप में लगभग 5 से 7 दिनों के इंटरवल पे इरिगेशन करनी चाहिए। ये इरिगेशन जो है डिपेंड करेगा सॉइल, वेदर और सीजन के ऊपर। प्रॉपर ड्रेनेज की जो फैसिलिटी है वो सॉइल्स में होनी चाहिए ड्यूरिंग द ड्रेनी सीजन सो दैट किसी भी प्रकार की जो बीमारियां हैं वो क्रॉप में ना आ सके। देन इंटरकल्चर ऑपरेशंस में 2 से 3 फीडिंग या हैंड फीडिंग या होइंग जो है वो सफिशिएंट रहती है सो दैट क्रॉप को वीड फ्री रखा जा सके और एक अच्छी एरिएशन जो है क्रॉप को प्रोवाइड की जा सके। देन अबाउट द हार्वेस्टिंग। सबसे पहले कटिंग अमरंथस में लगभग 25 से 30 दिनों के बाद ली जा सकती है। उसके बाद अमरंथस में लगभग 6 से 8 कटिंग पॉसिबल रहती है टिल द क्रॉप स्टार्ट्स फ्रॉम फ्लावरिंग। देन किस तरह से जो टेंडर स्टेज है या जिन्हें हम लीव्स कह रहे हैं उन्हें हार्वेस्ट किया जाए। हार्वेस्टिंग के लिए पुलिंग कर सकते हैं या तो पूरे के पूरे प्लांट की या फिर लीव्स को सब्सिक्वेंटली हार्वेस्ट किया जा सकता है लगभग 8 से 10 दिनों के इंटरवल पे। इल्ड। अमरंथस की इल्ड जो है 60 से 80 क्विंटल पर हेक्टेयर वेरी करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रैशिंग, विनोइंग और जो किस तरह से सीड्स को हार्वेस्ट किया जा रहा है और मल्टीपल प्लकिंग्स जो है वो पॉसिबल है अमरंथस में। देन अबाउट द पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अमरंथस में एफिड्स जो कि मेजर पेस्ट है। देन लीफ ईटिंग कैटरपिलर। देयर आफ्टर वाइट रस्ट एल्बिगो कैंडिडा की वजह से, एल्बिगो ब्लिटाई की वजह से अमरंथस में देखी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफिड्स के सिम्टम अमरंथस के लोअर लीव्स पे जो कि लीव्स में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को कम करने में मदद करते हैं। देन लीफ ईटिंग कैटरपिलर पूरे के पूरे लीफ को ही ईट कर जाएगा और इसे अनफिट करेगा मार्केट पर्पस से और कंजप्शन पर्पस से। वाइट रस्ट की वजह से जो अमरंथस की लीव्स हैं वो अनफिट हो जाती हैं कंजप्शन पर्पस के लिए। सो कंट्रोल एफिड के कंट्रोल के लिए मैलाथियन और मिथाइल डायमेटोन का यूज़ किया जाता है। लीफ ईटिंग कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए मैलाथियन का यूज़ किया जाता है। वाइट रस्ट को कंट्रोल किया जाता है स्पेसिफिकली बोरडॉक्स मिक्सचर 0.1% कंसंट्रेशन के साथ या फिर डायथिन M45 0.2% कंसंट्रेशन के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमरंथस क्रॉप। थैंक यू एवरीवन।